बांग्लादेश विमान हादसे में 25 मौतों का जिम्मेदार कौन? 20 साल में 11 हादसों में 7 चीन के विमान। 30 साल में 27 क्रैश। चीन के भरोसे बांग्लादेश को कितना नुकसान? 21 जुलाई 2025 ढाका का आसमान अचानक मातम के काले धुएं और मासूम चीखों से भर गया। बांग्लादेश वायुसेना का एक ट्रेनी फाइटर जेट आग का गोला बनकर शहर के बीचों बीच एक स्कूल पर आ गिरा। यह सिर्फ एक हादसा नहीं था, बल्कि उस भरोसे की टूटन थी जो बांग्लादेश ने चीन के सस्ते हथियारों पर दिखाया। इस हादसे ने 25 जिंदगियों को लील लिया, जिनमें से ज्यादातर वो बच्चे थे जो अपनी क्लास में बैठकर भविष्य के सपने बुन रहे थे। दोपहर के करीब 1 बजे फ्लाइट लेफ्टिनेंट ताकीर इस्लाम सागर अपनी पहली सोलो उड़ान पर थे। उनके F7 BGI जेट ने एयरफोर्स बेस से उड़ान भरी, लेकिन महज 12 मिनट के बाद ही उसमें तकनीकी खराबी आ गई। जेट बेकाबू होकर ढाका के उत्तरा इलाके में स्थित माइलस्टोन स्कूल और कॉलेज की 2 मंजिला इमारत पर जा गिरा। पलक झपकते ही स्कूल आग और धुएं के गुबार में बदल गया। क्लासरूम में बैठे बच्चे और शिक्षक कुछ समझ पाते उससे पहले ही वे हादसे का शिकार हो गए। इस दर्दनाक हादसे में पायलट ताकीर समेत 25 लोगों की जान चली गई। 171 से ज्यादा लोग घायल हैं, जिनमें कई बच्चों की हालत गंभीर है। यह हादसा सिर्फ आंकड़े नहीं, बल्कि बिखरे हुए परिवारों की दिल दहला देने वाली कहानी है। उन माता पिता का दर्द अकल्पनीय है जिन्होंने अपने बच्चों को सुबह स्कूल भेजा और दोपहर में उनकी मौत की खबर मिली। ये पहला मौका नहीं था जब बांग्लादेशी वायुसेना का कोई विमान क्रैश हुआ हो, लेकिन चिंता की बात तो ये कि इन हादसों के केंद्र में अक्सर चीन में बने विमान होते हैं। पिछले 30 सालों में बांग्लादेश के 27 विमान क्रैश हुए। अगर सिर्फ पिछले 2 दशकों को देखें तो यहाँ 11 बड़े हादसों में से 7 विमान चीन में बने F7 या फिर दूसरे मॉडल थे। ये महज एक संयोग नहीं, बल्कि चीनी हथियारों की घटिया गुणवत्ता साफ तौर पर दिखाता है। एक गंभीर सवाल उठाता है इस घटिया क्वालिटी पर। F7 फाइटर जेट का डिजाइन 50 साल पुराने सोवियत MiG-21 पर आधारित है। एक पूर्व वायुसेना अधिकारी के अनुसार इन विमानों की तकनीकी पुरानी है। इनके इंजन और एवियोनिक्स में बार बार खराबी आती है और इनमें आधुनिक सुरक्षा सिस्टम की भारी कमी है। ये सस्ते जरूर हैं, लेकिन इनकी कीमत पायलटों और आम नागरिकों को अपनी जान देकर चुकानी पड़ती है। यह सिर्फ बांग्लादेश की कहानी नहीं है। पाकिस्तान के F7 जेट्स का भारतीय सीमा पर खराब प्रदर्शन भी चीनी हथियारों की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े करता है। इस हादसे की एक और बड़ी वजह सैन्य ठिकानों के पास बढ़ता शहरी अतिक्रमण है। जिस जगह ये विमान गिरा वो घनी आबादी वाला इलाका है। नियमों के मुताबिक एयरबेस के आसपास उड़ानों के लिए एक सुरक्षित दायरा खाली होना चाहिए, लेकिन ढाका में इन नियमों को ताक पर रखकर ऊंची इमारतें और बस्तियां बनाई गईं। कहा जा रहा है कि पायलट ताकीर ने अंतिम क्षणों में विमान को घनी आबादी से दूर ले जाने की पूरी कोशिश की, लेकिन उनके पास ना तो वक्त था और ना ही जगह। अगर बस्तियां इतनी करीब नहीं होती तो शायद ये तबाही टल जाती। यह हादसा सिर्फ एक विमान क्रैश नहीं, बल्कि उस भरोसे का क्रैश है जो बांग्लादेश ने चीन के सस्ते लेकिन खतरनाक हथियारों पर किया। ये उन सरकारी नीतियों की नाकामी है जो अपने नागरिक की सुरक्षा से ज्यादा अहमियत शहरीकरण को देती है। आज पूरा बांग्लादेश मातम में है और सवाल पूछ रहा है कि इन 25 बेगुनाह मौतों का असली जिम्मेदार कौन? चीन की घटिया विमान, खराब रखरखाव या वो व्यवस्था जिसने इंसानी जिंदगी से ज्यादा अहमियत किसी और चीज को दी? Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.